की टू सक्सेस माइंड में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक का हम लोग क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहला सेट स्टार्ट करते हैं, यानी हम लोग 1 to 5 का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए, समान अध्ययन का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप टियर 3 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस टाइप के हैं। बिना प्रीवियस ईयर अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ये की गई थी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के। अगला क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्र सेनानी कौन थी जो स्वतंत्र आंदोलन के युद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो ये अरुणा अशरफ अली थी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो ये पूना। अगला क्वेश्चन है, हुकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक थे। किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वो औरत सोई हुई है जो विद्रोह में एकमात्र मर्द थी? विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ये हुज रोज ने बोला था। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो ये जगजीवन राम थे। अगला क्वेश्चन है, 1918 के किस महीने में चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोप नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो ये उपयुक्त में से एक में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये उराव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगलों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यूपी में से एक से अधिक। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वो सफल रहा था? तो ये बरदौली सत्याग्रह गुजरात में। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्धारित हुई थी? तो ये 1992। एगस्ट मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो ये 32% का अंशदान था। अगला क्वेश्चन है, सूची को 1 और 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान विचार विमर्श हेतु मंत्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो यूपी में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? तो ये धम्मपाल ने। भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके आश्वासन करता है? तो यूपी में से एक से अधिक। इनमें से
किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका नविलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो NB रमना। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। किसने कहा था अपनी राष्ट्र पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो ये राष्ट्र में कमी। अगला क्वेश्चन है, ऑन्ट्रिक्सकी ने सरकार के अंतर्गत विधायी कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो द रिपीट ऑफ द लॉज। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो ये बी विस्तृत खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उद्धृत करना। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्म रक्षित कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो अनुसंधान और विश्लेषण विंग। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो इसका मीथेन से। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर पादप, हिरण, शेर। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया का विघटन नहीं होगा। तो इसका सही उपयोग में से एक से अधिक। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। आहार श्रृंखला में संक्रमित श्रृंखला को कहा जाता है आहार जाल। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के डैश के ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1%। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो सुंदरलाल बहुगुणा के। जैसे आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं चौपोषी। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है? तो फास्फोरस चक्र। निम्नलिखित में कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन करता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? तो इसका सही आंसर पराबैंगनी विकिरण। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा सी। जनसंख्या की वहन क्षमता भी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका सही सीमित संसाधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मैथोमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे प्रदूषित पानी पीने के कारण होता है? तो ये नाइट्रेट के पीने से होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ए का दृश्य, इसका सही आंसर होगा ए। इधर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर देखिए, समूह में भिन्न शब्द चुनिए। तो पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। तो इसका सही आंसर होगा सी। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसके आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इधर रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है, आप एक बार ज़रूर प्रीवियस ईयर को बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। इधर जो भी सामान्य अध्ययन है उसको मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को कहते हैं आनुवंशिकता। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए अध्ययन रखने वाली बात है। तो इसका सही आंसर होगा ए। लोहे के बरंदे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका सही आंसर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो वन रोपण है। अगला क्वेश्चन है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। अगला क्वेश्चन, अंडरसे द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? उपयुक्त में से एक से अधिक किया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर टाइटरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलिफॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर है सी, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया।
अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उपयुक्त में से एक से अधिक किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका सही है सादिश मात्रा। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? तो ये खड़े होने की स्थिति में ढकेल सकता है। गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है तो इसका सही आंसर हो बैगनी। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी। निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है? तो इसका सही है रक्त पलजमा का है। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसका सही भृंजक चूर्ण बनता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में गठित ग्रुप का सदस्य है? तो इसके उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट किया जारी? तो ये इसका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है तृतीय भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FINC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये पपुआ न्यू गिनी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? पपुआ न्यू गिनी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है राउंड मिल्स किस शहर के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो ये न्यूयॉर्क के। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा US। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया किसे? तो जॉर्जी गोस्पोल्डियो को दिया गया। अगला क्वेश्चन है ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो ये लीडा यकुरिनो। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है तो इसका सही आंसर है B पेपर मेशी कलाकार के रूप में जाना जाता है। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी पुस्तकार का नाम क्या है? तो ये पद्मश्री बिमल पटेल नाम है इनका। अगला क्वेश्चन है केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वैश्विक आबादी के मतदाताओं की प्रभाव प्रतिशत क्या थी? तो इसका सही आंसर 10 से 15% थी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया? तो ये मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो ये मार्को देश के थे। हाल ही में भारत का पहला केवल SD रेल पुल बनाया गया है तो ये जम्मू और कश्मीर में बनाया गया। भारत का पहला अर्धचालक कंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये गुजरात में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो ये इरविन। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो ये वेनेजुएला है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो इसका सही आंसर होगा C। अगला क्वेश्चन है स्थानांतरितशील कृषि के नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? तो इसका सही आंसर होगा B। अगला क्वेश्चन है यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो इसका सही आंसर होगा 2 बजे, दोपहर 2 बजे। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य अन्य खनिज दो घटक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा B सिलिका और मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा माल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर होगा फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसी जैविक की परत ढकना। अगला क्वेश्चन भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक और क्षेत्र इसकी अवस्थितियों को सही युग्म क्या है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो ये
कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो ये यह कनाडा यूएस के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो ये शुक्र को। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह से और इसका जो नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन है मैं उसको आपको कवर करा दूँ एग्ज़ाम से पहले। तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 1 से 5 में, तो आप एक बार ज़रूर इसको देखिए और कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहा है। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।